हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। और आज तो मौसम भी बहुत प्यारा है। आज नवंबर का लास्ट फ्राइडे है, ब्लैक फ्राइडे। यूजुअली यहाँ बहुत चहल पहल होती है, हर तरफ सेल लगी होती है। तो आज मेरी भी छुट्टी है, हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम बाहर का चक्कर लगाएं। हमारे 2-4 काम थे, तो दो के नॉन एसेंशियल ट्रैवल अभी अलाउ नहीं है, इसलिए हमने इसको लिमिटेड रखना है। हमने कुछ चीज़ें रिटर्न करनी हैं और कुछ जो है अपने फ़ोन के कोई डील्स वगैरह देखनी हैं। तो हमने देखते हैं कि अगर वो भी शॉप्स ओपन हैं तो हम वो भी अपना काम कर लें, क्योंकि मेरे जॉब पे जो अभी मेरा है नेटवर्क, उसके सिग्नल बिल्कुल नहीं आते, तो मुझे अभी नेटवर्क अपना चेंज करना पड़ेगा। तो ये बड़ा मुझे स्ट्रेंज लगा कि जैसे ही हम एंटर होते हैं तो एंट्रेंस पे ही एक गार्ड है जिसने पूछा कैन आई हेल्प यू। तो मुझे लगा कि शायद उसने इसलिए पूछा है कि वो जस्ट रीअश्योर करा रहा था कि सिर्फ हम इसेंशियल काम के लिए आए हैं, जस्ट रोम अराउंड करने के लिए नहीं आए। तो प्लस ये भी था कि क्योंकि इन्होंने वन वे सिस्टम किया हुआ है, तो वो हमें ये भी गाइड कर रहा था कि वन वे सिस्टम है, कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं। उसने पूछा किस शॉप पे जाना है, तो वो हमने उसको बताया हमने जेडी स्पोर्ट्स जाना है। उसने सारा हमें गाइड किया कि इस तरह से आपने वन वे को फॉलो करना है। और उसके बाद ये है कि अनफॉर्चुनेटली हम जेडी स्पोर्ट्स गए तो शटर हाफ डाउन था, लेकिन उसमें ये था कि वो अंदर काम तो कर रहे थे, लेकिन स्टोर कस्टमर्स के लिए क्लोज़ था। तो अनफॉर्चुनेटली वो काम हमारा नहीं हो सका। और ट्रैफिक सेंटर तो नॉर्मल रूटीन में भी इतना क्वाइट कभी भी नहीं होता, और आज तो ब्लैक फ्राइडे है, तो ब्लैक फ्राइडे वाले दिन तो ये एक्सट्रीमली बिज़ी होता है। फाइनली हमें एक शॉप अभी नज़र आई जो कि ओपन है, एंड ये है WH स्मिथ। बड़ी अच्छी इसमें बुक्स की और स्टेशनरी की कलेक्शन है। तो अब देखते हैं कि अगर हमें कुछ पसंद आता है तो लेट्स सी। राइट, ये इतने मज़े की इनकी कलेक्शन है। आप देख सकते हैं पेंसिल हैं, वॉलेट्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, और फिर ये है क्रिसमस के हिसाब से इन्होंने गिफ्ट बैग्स, रैपर्स, और ये हैं क्रैकर्स डिफरेंट टाइप के, उन्होंने हाफ़ प्राइस किए हुए हैं। और लिटिल बिट टॉयज़ कलेक्शन भी है। और इसमें देखते हैं बुक्स कौन सी हैं, और अगर हमें इसमें से कुछ पसंद आए। क्रिसमस गिफ्ट बैग्स देखें, और क्रिसमस कार्ड्स। ओके, ये बड़े मज़े की गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2021, और ये भी इन्होंने हाफ़ प्राइस की हुई है। तो इसकी जो प्राइस है वो है £20। तो दैट मीन्स कि हाफ़ प्राइस अब हाफ़ प्राइस में हमें ये मिलेगी £10 की। राइट, ओके, ये सारी इनकी हाफ़ प्राइस कलेक्शन है। राइट, इसमें ये बच्चों की बुक्स बड़ी मज़े की है। डायरी ऑफ अ पिंपी किड, तो बच्चों को बड़ी पसंद होती है। मेरे बेटे को बहुत फेवरेट है डायरी ऑफ अ पिंपी किड। पूरी इसके पास कलेक्शन, फिर हमने इसको लेके दी, इसको इतनी पसंद थी। और मेरी बेरी कुकिंग बुक्स नीचे वाले शेल्फ पे। और वाओ, ये बड़े मज़े का है ज्वेलरी रोल, जिसमें के सेक्शन है चेन्स का भी और इयररिंग्स वगैरह का। और ये है कि मिड में एक पाउच सा है, आप अपनी ज्वेलरी इसमें रख सकते हैं। बड़ा ही प्यारा कलर है, और इसकी प्राइस है £12, £11.99। राइट, ओके, तो ये हैं कुछ गैजेट्स। और मज़ीद यहाँ हमारे पास आ गई हैं कुछ बुक्स जो कि उन्होंने थोड़ी सी आइदर हाफ़ प्राइस की हुई है या फिर रिड्यूस की हुई है उसकी कॉस्ट। और राइट, ओके, ये बड़े मज़े की एक बुक मुझे मिली है, और जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी ये है एजुकेशन सेक्शन, जिसमें कि सारी इनकी
टेक्स्ट रिलेटेड बुक्स जो टेक्स्ट बुक्स टाइप की होती हैं वो यहाँ, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, तो पाकिस्तान की तरह का नहीं होता कि जिस तरह टेक्स्ट बुक्स आपको लेनी पड़ती हैं उस हिसाब से। लेकिन ये है कि ये बुक्स होती हैं जो आप को बच्चों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, और जो कि टीचर्स भी यही फॉलो करते हैं, तो बेसिकली स्कूल्स वाले भी यही परचेज़ करते हैं। और अगेन ये हमारे पास है स्टेशनरी सेक्शन। ग्रेट कलर्स देखें कितने नाइस कलर्स हैं। तो मेरे हस्बैंड का तो ये फेवरेट सेक्शन है। और अब इसमें आगे इन्होंने सेक्शन डिवाइड किए हैं। एक पूरा सेक्शन है जिसमें कि बेबी एंड टॉडलर के लिए बुक्स हैं। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें ऑथर जैसे डेविड वॉल्यूम्स हो गया, हैरी पॉटर के जो हैं J.K. रोलिंग, इनके सेक्शंस हैं। तो बड़ी अच्छी ये शॉप है और बहुत ही यह है कि इनकी कलेक्शन भी बड़ी अच्छी होती है। तो ये आप देख सकते हैं किड्स सेक्शन है, और ऊपर बुक्स फॉर बेबीज़ एंड टॉडलर्स। और नेक्स्ट वाला अब हम देखते हैं। अगेन ये पूरा सेक्शन जो है वो बेबीज़ एंड टॉडलर्स। तो हमने परचेज़ की कुछ बच्चों के लिए चीज़ें और एक बुक एवरीडे माइंडफुलनेस। तो ये है कि ये सारी चीज़ें मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। और यहाँ से 2-4 चीज़ें जो हमने ख़रीदनी थी वो हमने ख़रीदी, और उसके बाद ये है कि हम वापस ट्रैफिक सेंटर में बाकी शॉप्स को देखने लगे। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि अबाउट 90% शॉप्स क्लोज़ हैं। तो ये है कि कुछ जो कि तो फूड कोर्ट तो ऑब्वियसली क्लोज़ है, बिकॉज़ अभी डिलीवरी के लिए तो आप फूड बाहर से ले सकते हैं, लेकिन ईट इन अलाउड नहीं है, तो फूड कोर्ट तो क्लोज़ है। लेकिन ये है कि कुछ कॉफ़ी शॉप्स वगैरह और कुछ रेस्टोरेंट्स ओपन हैं, लेकिन सिर्फ टेक आउट के लिए। तो कुछ लोग देखें हमने इक्का दुक्का, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर रश नहीं है क्योंकि नॉन एसेंशियल ट्रैवल अलाउ नहीं। तो अब हम वापस जाने लगे हैं क्योंकि अबाउट 90% शॉप्स क्लोज़ हैं। तो जो हमारा था कि फ़ोन वगैरह का देखना था, हमने नेटवर्क चेंज करना था, वो शॉप्स भी क्लोज़ थी। तो अब ये है कि इसके सिवा कोई चारा नहीं कि अब वापस जाया जाए। और जैसे कितना सुकून है ना ट्रैफिक सेंटर में इस वक्त, जो कि नॉर्मल डेज़ में तो बिल्कुल भी नहीं होता। इतना बिज़ी, इतना क्राउडी होता है हर वक्त। और ब्लैक फ्राइडे वाले दिन तो एक्सट्रीमली बिज़ी, हम तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं ब्लैक फ्राइडे वाले दिन, बॉक्सिंग डे और जो क्रिसमस का टाइम होता है। और अब तो यह है कि ईद पे, चांद रात पे भी बहुत बिज़ी, इतना क्राउडी होता है हमारा। फिर यह है कि बहुत ही कम निकलना होता है। लेकिन ऑन द पॉजिटिव नोट, इतना मल्टी कल्चरल ये सिटी है मैनचेस्टर के पिछले कुछ 3-4 सालों से तो मैं देख रही हूँ कि ट्रैफिक सेंटर में ईद के लिए बाकायदा 2-3 दिन एंड के जो होते हैं, चांद रात और ईद फर्स्ट डे, ईद सेकंड डे, प्रॉपर इन्होंने एज अ फेस्टिवल उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। और ईद के हिसाब से भी सेल्स लगाई होती हैं उन्होंने, और डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। तो बड़ा मल्टीकल्चरल, बड़ा डाइवर्स सिटी है मैनचेस्टर, और बड़ा वेलकमिंग लगता है ऑब्वियसली माइनॉरिटीज़ को, अगर उनके इवेंट्स को इम्पोर्टेंस दी जाए, उनको उनके हिसाब से कोई इवेंट्स रखे जाएं। और शॉपिंग तो हमने वो कर ली जो कि हम करने नहीं आए थे, और जो करने आए थे वो एज़ यूजुअल नहीं की। तो ये है कि अब हम जा रहे हैं। अब हमने सोचा कि अब हम आए हुए हैं ट्रैफिक सेंटर और कुछ ख़ास किया भी नहीं है, तो फिर ये है कि हमने सोचा कि क्यों ना हम जाएं क्रिस्पी क्रीम। और ये जो है क्रिस्पी क्रीम फैक्ट्री, ये यूके में फ़र्स्ट क्रिस्पी क्रीम फैक्ट्री है, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वैसे तो ये यूएस बेस्ड डोनट कंपनी है। तो अब
नॉर्मली तो जब आप ये है कि अंदर जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं और इनका ईट इन एरिया भी है, लेकिन अभी तो क्योंकि रेस्टोरेंट्स क्लोज़ हैं तो सिर्फ डिलीवरीज़ या कलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं। तो हमने जो भी ऑर्डर करना था, कॉफ़ी और डोनट्स हमने ऑर्डर किए और अब हम वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। तो बड़े मज़े के इनके डोनट्स हैं। इनमें जो फेवरेट है ना मेरे बच्चों का, वो है न्यूटेला। राइट साइड पे आप देख सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल स्टेडियम। अब वापस आते हैं डोनट्स की तरफ, बिकॉज़ एक जो इनका क्लासिक क्रीमी डोनट था वो तो हमने ऑलरेडी खा लिया, और अब जो है मैं सोच रही हूँ कि मैं शुरू करूँ अपना फेवरेट न्यूटेला। और वैसे एक जो ये नुकसान है ना लॉकडाउन का, वो ये है कि वेट कंट्रोल कैसे किया जाए। और इतना तो वेट पुट ऑन हमने किया है लॉकडाउन में। ब्लेसिंग भी वैसे बड़ी है, अगर हमने बहुत इन्जॉय भी की। तो ये हम आज लेके आए हैं कॉइन काउंटर। तो बड़े मज़े का डिजिटल कॉइन काउंटर। और एक और जो हम लेके आए हैं वो है हाइड्रोलिक रोबोट। तो यूज़ करने के बाद इनका फ़ीडबैक मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और सबसे मज़े की बुक जो मैं लेके आई हूँ आज, वो है एवरीडे माइंडफुलनेस। इसका भी मैं आपके साथ फ़ीडबैक शेयर करूँगी। अगर कोई टिप्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वैसे इतनी ब्लेसिंग है ना नवंबर में, अगर आप सन लाइट आपको मुहैया हो मैनचेस्टर में। इतना खूबसूरत वेदर था, इतना प्यारा वेदर था, इतना सनी और बिल्कुल माइल्ड था, ज़्यादा ठंड भी नहीं थी। आज का ब्लॉग यहीं तक। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। और मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। तो अल्लाह सबकी मुश्किलात आसान करें और अल्लाह सबके घरों में खुशियाँ लाए। आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।